हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है आकार हाउसिंग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 99 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 21 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर वाराणसी आईटीआईटी ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 16 सितंबर 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जब कभी भी हमारा केस सेक्शन 68 पर चल रहा है और कई बार ऐसा होता है कि हमारी बुक्स के अंदर जो क्रेडिट्स हैं हम उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए कोई एक ऐसी स्टोरी चुन लेते हैं जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस से सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, या वो स्टोरी इवन सुनने में भी कई बार रियलिस्टिक नहीं होती, या जो एसएससी के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं और जो एसएससी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है या स्टोरी नरेट कर रहा है वो आपस में मेल नहीं खाती, तो उस केस में एसएससी का केस जो है वो बहुत वीक हो जाता है। कई बार हो सकता है कि एसएससी के जो क्रेडिट्स हैं वो एज पर द लॉ नहीं है, एज पर द मैंडेट ऑफ द लॉ नहीं है, लेकिन यदि एसएससी की एक्सप्लेनेशन अच्छी है, यदि वो उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से मेल खाती है, यदि एसएससी ने थोड़ा बहुत भी होमवर्क किया है तो एसएससी अपनी एडिशन को बचा सकता है। इस केस के अंदर एसएससी को 54 लाख रुपीस का कैश रिसीव हुआ जो कि एसएससी ने अपने बैंक में डिपॉजिट किया। एसएससी का यह कहना था कि साहब मैं एक डेवलपर हूं, मैंने 17 लोगों के साथ यह एग्रीमेंट किया कि मैं उनको फ्लैट बेचूंगा और उन्होंने मुझको यह एडवांस दिया है। एसएससी ने वो सारा कैश अपने बैंक में जमा कर लिया। बाद में एसएससी ने यह कहा कि मेरी उन 17 लोगों से कोई डीलिंग नहीं हो पाई, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था वो सिरे नहीं चढ़ पाया, इसलिए मुझे उनका ये कैश वापसी करना पड़ा और एसएससी ने वो 54 लाख रुपए उनको कैश वापसी किया। इसके अलावा छोटा सा मैटर और था इस केस के अंदर। एसएससी को कोई 2 चेक से पेमेंट आई थी जो एसएससी कह रहा था कि साहब मैंने इनका कोई काम पूरा करके देना है और इसलिए ये पैसे आए, मैंने उनका बाद में काम कर दिया और इसको मैंने अपनी इनकम में भी दिखाया। वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके लिए आईटीआईटी ने मैटर को रिवर्ट बैक कर दिया। 2 छोटे छोटे अमाउंट थे 68,000 के, तो उसके लिए आईटीआईटी ने मैटर को रिवर्ट बैक कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर को कहा कि इसके ऊपर आप तहकीकात करो, यदि आपको लगता है कि एसएससी ने अपनी इनकम में ले लिया है तो फिर इसकी एडिशन नहीं बनती। लेकिन जो मेन मैटर था 54 लाख रुपए का, उसके ऊपर जब असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन कर दिया और सीआईटी अपील ने उसको कंफर्म कर दिया और मैटर आईटीआईटी के पास गया, तो जो मेन फाइंडिंग थी वो ये फाइंडिंग थी कि जब एसएससी ये कह रहा है कि मैंने 17 लोगों से कैश रिसीव किया, एग्रीमेंट किया, तो कहीं पे भी एसएससी इस बात को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया कि कौन से 17 ऐसे फ्लैट थे जो कि एसएससी उन लोगों को बेचना चाहता था, उन कस्टमर्स को बेचना चाहता था। एसएससी के स्टॉक के अंदर खाली 3 फ्लैट्स थे, तो 17 लोगों के साथ एसएससी ने कैसे एग्रीमेंट कर लिया? पहली बात तो एसएससी इस बात पे ही काफी कमजोर पड़ जाता था। दूसरी बात, आईटीआईटी का यह कहना था कि आपने 17 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट बाद में जाकर के कैंसिल हो गया और आपने उनका पैसा वापसी कर दिया। तो 17 लोगों के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है, और जब ये एग्रीमेंट कैंसिल हुआ तो उसके कैंसिलेशन की भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो खाली आप एक ओरल सबमिशन देकर के 54 लाख रुपए के अमाउंट के लिए यदि ये बात कहते हैं कि खाली 17 लोगों ने हमें एडवांस दिया और हमने वापसी कर दिया, तो इस बात से आप उस अमाउंट की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइननेस को नहीं शो कर पाते। आईटीआईटी का कहना यह था कि खाली पैन कार्ड और आधार कार्ड को सबमिट करने से आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। इस केस के अंदर जो एसएससी का वीक पॉइंट था, एसएससी के पास खाली 3 फ्लैट थे और उसने 17 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया, और ना तो उन 17 लोगों के साथ जब एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट की कॉपी एसएससी प्रोड्यूस कर पाया, और जब वो एग्रीमेंट कैंसिल हुए तो उनके कैंसिलेशन की एग्रीमेंट भी नहीं दे पाया। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम सेक्शन 68 के ऊपर जाएं, इसके बदले यदि एसएससी ने, यदि उसके अमाउंट ये जेन्युइन थे, तो क्योंकि उसने 17 लोगों के आधार कार्ड और पैन नंबर दिए थे, यदि उसने उन सबका एग्रीमेंट बना दिया होता
और उनको नोटरी से भी अटेस्ट करा दिया होता तो इस केस में बात कुछ और हो सकती थी। तो कई बार हो सकता है कि हमारी ट्रांजैक्शन जेन्युइन हो, 17 लोगों से एसएससी ने कैश रिसीव किया हो सकता है कि पहले कैश रिसीव किया हो, फिर एसएससी ने आगे कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको बनाना हो। तो ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन इस केस में ऐसी लगी नहीं। जब एसएससी के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी थी तो वो एग्रीमेंट भी बनने चाहिए थे, और वो एग्रीमेंट यदि नोटरी से अटेस्ट भी होते तो और सारे प्रॉपर विटनेस होता, उनके ऊपर होमवर्क किया होता, तो शायद इस केस के अंदर एसएससी अपने एविडेंस को ज्यादा मजबूती से दे पाता। बहरहाल इस केस के अंदर आईटीएटी ने 54 लाख रुपए की एडिशन को बरकरार रखा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आकार हाउसिंग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।